पिछली वीडियोस में हम लोगों ने समझा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या है और कैसे एक प्रोड्यूसर टीपी, एपी और एमपी से इम्पैक्ट होता है और कैसे डिसीजन लेता है। अब आज की वीडियो में समझेंगे इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, यानी जब टीपी बढ़ता है तो एमपीजी क्या करते हैं और जब टीपी बढ़ता है तो हाउ डज एपी बिहेव। ये सारे रिलेशनशिप क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं 4 या 5 मार्क्स के लिए एंड दे आर लाइक अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज और इसीलिए अगली 2 वीडियोस विल बी डेडिकेटेड टू रिलेशनशिप क्वेश्चंस। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 7 प्रोडक्शन। आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। ओके, तो चलो सबसे पहले तो रिलेशनशिप क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है, इनको कैसे अटेम्प्ट करना है वो समझते हैं। स्टेप नंबर 1, डिफाइन वो दोनों चीजें जिनका रिलेशनशिप क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का रिलेशनशिप लिखना है तो आपका स्टेप नंबर 1 है मार्जिनल प्रोडक्ट को डिफाइन कीजिए, एवरेज प्रोडक्ट को डिफाइन कीजिए, इनके फॉर्मूले लिखिए। ओके, स्टेप नंबर 2, टेबल बनाइए। ये रहा आपके सामने टेबल। So units of variable factor, going back to our previous concepts, what are variable factors? ये वो factors हैं जो short run में change किए जा सकते हैं in order to increase production, जो हमने अपने example में labor assume कर रखे हैं। तो variable factor ये, total product ये 2, 5, 9, 12, 14, 15, 15, 14, 12, ठीक है। अब total product से ही निकलता है marginal product और average product। टेबल बनाते हुए टोटल प्रोडक्ट का कॉलम बनाना इस केस में इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज रिलेशनशिप है एमपी और एपी का, तो उन दोनों का टेबल में आना जरूरी है। लेकिन फॉर क्लैरिटी पर्पसेस और अगर आप रट्टा नहीं लगाना चाहते तो आप टीपी का कॉलम बनाइए और उससे एमपी और एपी को डिराइव कर लीजिए। ओके, सो टीपी से एमपी कैसे निकलता है? एमपी इज चेंज इन टीपी बाय चेंज इन क्यू विच इज वेरिएबल फैक्टर। तो पहला एमपी, पहले वेरिएबल फैक्टर पे टीपी 2 है तो चेंज भी 2 का ही है, 2। अगला चेंज है 3 का और वेरिएबल फैक्टर में 1 का चेंज आया है तो 3/1 इज 3। अगला चेंज है 5 to 9 4 का, वेरिएबल फैक्टर में 1 का, सो 4/1 4, 9 to 12 3, 12 to 14 2, 14 to 15 1, 15 to 15 0, 15 to 14 -1 एंड फाइनली -2, क्योंकि एमपी 0 पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है। ग्रेट। एपी कैसे डिराइव किया? एपी का फॉर्मूला है टीपी बाय क्यू, चेंज नहीं, स्ट्रेट टीपी बाय क्यू। सो 2/1, 2/1 एपी इज 2, 5/2 एपी इज 2.5, 9/3 एपी 3, 12/4 3, 14/5 2.8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एपी डेसिमल्स में हो सकता है क्योंकि एपी एवरेज है, तो जहां हम एवरेजेस की बात करते हैं तो एवरेजेस डेसिमल्स में हो सकती हैं। ओके, क्लियर? तो ये रहा तुम्हारा टीपी, एमपी और एपी का टेबल। अब इसका डायग्राम बनाना है। हम डायग्राम बनाते हैं और फिर इसकी रिलेशनशिप का सीधा मतलब होता है यार, कर्व्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। मतलब जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, जब एक मैक्सिमम कांस्टेंट हो गया तो दूसरा क्या कर रहा है। सो आई ऑलवेज एवरी ईयर आई टेल किड्स, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेबल याद है, डायग्राम याद है, तो बस टेबल और डायग्राम को देखते हुए रिलेशनशिप पॉइंट्स लिख लो। हम अभी यही करेंगे, वील डू एग्जैक्टली दिस राइट नाउ। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखो, अब थोड़ा सा ये जो याद रखने वाला पोर्शन है वो डायग्राम है। एपी और एमपी का जब डायग्राम बनेगा तो इसको ऐसे याद रखो, जो तीखा पहाड़ है, थोड़ा बड़ा तीखा पहाड़ इज एमपी और जो थोड़ा फ्लैटर पहाड़ बनेगा दैट इज एपी। तो देखो ना, एमपी का कर्व मैंने थोड़ा सा तीखा बनाया हुआ है एंड आई एम शोइंग इट इन द नेगेटिव एक्सेस ऑल्सो, वेयर एज एपी भी वहीं से शुरू हो रहा है, लेकिन देन एपी नेगेटिव नहीं होता, एपी 0 नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एपी नेगेटिव हो ही नहीं सकता और वो थोड़ा सा फ्लैटर पहाड़ है, ये सीन। अब ध्यान करो, अब लेट्स लुक एट दिस टेबल। एक बार वापस टेबल पर आते हैं। शुरुआत में क्या हो रहा है, जब वेरिएबल फैक्टर 1 to 3 वेरिएबल फैक्टर तक एमपी बढ़ रहा है, कैन यू सी, और एपी भी बढ़ रहा है, दिख रहा है। जब 1, 2, 3 वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय हुआ तो एमपी 2, 3, 4 बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है, ठीक है।
तो ये मेरी डायग्राम में भी दिख रहा है, एपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है. दिस इज एमपी कर्व, दिस इज एपी कर्व. सो दिस इज माय फर्स्ट रिलेशनशिप पॉइंट. इनिशियली एमपी इंक्रीजेस, एपी ऑल्सो इंक्रीजेस, लेकिन एमपी इज ग्रेटर देन एपी. कैन यू सी? एमपी 2 है, एपी भी 2 है, लेकिन फिर एमपी 3 है, एपी 2.5 है, और फिर एमपी 4 है, एपी 3 है. यानी एमपी क्लियरली एपी से ज्यादा है. और मेरा रिलेशनशिप में ये लिखना जरूरी है कि एमपी इज ग्रेटर देन एपी. डायग्रामेटिकली जो कर्व ऊपर है वो ज्यादा होता है, जो कर्व नीचे है वो कम है. तो यहां पर भी ये एमपी का कर्व है, ये एपी का कर्व है. एमपी कर्व ऊपर है, एपी कर्व नीचे है, देयरफॉर एमपी इज ग्रेटर देन एपी. क्लियर है? तो इनिशियली दोनों टेबल में भी दिख रहा है, डायग्राम में भी दिख रहा है. पहले दोनों कर्व्स कैसे बिहेव कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं. एपी भी बढ़ रहा है, टीपी भी बढ़ रहा है, एमपी, लेकिन एमपी इज ग्रेटर देन एपी. आप ये लिखेंगे, यू हैव टू राइट दिस. ओके, नेक्स्ट, चौथे फैक्टर पे, चौथा फैक्टर जब वेरिएबल हुआ तो क्या हुआ? चौथा, पांचवा, छठा, फिर फोर्थ टू सिक्स्थ फैक्टर, यू कैन सी एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग, घटने लग गया. देखो 3, 2, 1, कैन यू सी दैट? जबकि एपी भी घटने लग गया, एपी हैज ऑल्सो स्टार्टेड टू फॉल. लेकिन उससे पहले एक दो चीजें हुई हैं. क्या चीजें? एक तो एपी हो गया मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. प्लीज नोटिस, एट यूनिट 3 to 4 एपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. 3 पे मैक्सिमम कांस्टेंट हो गया, और यूनिट 4 पे ही एपी और एमपी इक्वल हो गए. यानी कि डायग्राम में यहां कहीं पर एपी की पीक हुई, और उसके यहां पे एपी की पीक है, और उसके इमीडिएटली बाद व्हाट इज हैपनिंग इज, इमीडिएटली बाद एपी और एमपी इक्वल हो गए. सो यहां पे एपी इज इक्वल टू एमपी. ओके, अब इसको लिखेंगे कैसे? सो वील से एट यूनिट्स 3 and 4 AP is maximum and constant. है कि नहीं? 3 and 4 पे AP maximum and constant है. Then third point we'll say at fourth unit, दिख रहा है? At fourth unit AP is equal to MP. ये देखो, AP is equal to MP, AP is equal to MP. और ये इक्वालिटी मेरे डायग्राम में यहां दिख रही है. जहां भी डायग्राम में इंटरसेक्शन होता है वहां पे इक्वालिटी होती है. तो चौथे यूनिट पे दोनों कर्व्स की इंटरसेक्शन है, और इसी यूनिट पे एपी और एमपी इक्वल हो रहे हैं. तो तुमने 3 रिलेशनशिप पॉइंट्स लिखे अभी तक. पहला, जब दोनों बढ़ रहे हैं, फिर जब एपी मैक्सिमम कांस्टेंट हुआ, फिर दोनों की इंटरसेक्शन. फाइनली व्हाट इज हैपनिंग गाइस? सी, 4th, 5th, 6th यूनिट पे एमपी घट रहा है, एपी भी घट रहा है, लेकिन नाउ एपी इज ग्रेटर देन एमपी. देखो यहां पर भी क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन के बाद एपी ऊपर है, एमपी नीचे है, यानी एपी इज ग्रेटर देन एमपी. मैंने क्या कहा? डायग्राम को पढ़ना सीखो. अगर डायग्राम में कोई कर्व ऊपर है तो वो ज्यादा है, अगर डायग्राम में कोई कर्व नीचे है तो वो कम है, अगर इंटरसेक्शन है तो इक्वालिटी है. ठीक है, तो अब क्या बना? 4th यूनिट पे हम कहेंगे 5th to 7th, 6th unit, 4th to 6th unit, AP falls, MP falls, but AP is greater than MP. See guys, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ टेबल देख रही हूँ, डायग्राम देख रही हूँ, और जो दिख रहा है उसको पॉइंट बना के लिख रही हूँ. अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर MP भी घट रहा है और AP भी घट रहा है, लेकिन AP ज्यादा है, MP कम है. खत्म, यही मेरा रिलेशनशिप है. यही लिख दूंगी कि MP is falling, AP is falling, but AP is greater than MP. क्लियर? समझ में आ गया? फाइनली एट 7th यूनिट आपका MP हो रहा है 0, MP is 0, ओके, एंड AP falls. कैन यू सी? यहां पर जहां एक्सिस को टच कर रहा है MP 0 है, और AP उस समय घट ही रहा है. एंड फाइनली 6th पॉइंट फ्रॉम 8th and 9th यूनिट, ये देखो, MP नेगेटिव, AP फॉल्स, MP नेगेटिव, AP फॉल्स, MP नेगेटिव एक्सिस में, AP घट ही रहा है. अभी क्लियर? यानी रिलेशनशिप क्वेश्चन में आपको जो आना चाहिए वो है टेबल.
और दिमाग में जो बात बैठी हुई होनी चाहिए वो है डायग्राम। एक बार अगर डायग्राम का बेसिक क्लियर है, जो मैंने भी बेसिक समझाया, तीखा पहाड़, फ्लैटर पहाड़, एमपी का कर्व एक्सिस टच करेगा, नेगेटिव में जाएगा, एपी का नहीं, अगर ये क्लैरिटी है तो रिलेशनशिप रटने की जरूरत नहीं है, वो देख देख के आप लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा। कैसे? 1 to 3 वेरिएबल फैक्टर जब इंप्लॉय हुआ, एमपी भी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है, लेकिन एमपी इज ग्रेटर देन एपी। देन फ्रॉम 3rd to 4th यूनिट एपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। Then at 4th unit, AP is equal to MP. Then 4th to 6th unit, MP is falling, AP is falling, but AP is greater than MP. At 7th unit, MP is 0, AP is falling. Finally, at 8th and 9th unit, MP becomes negative and AP is still falling but is positive. खत्म। डायग्राम में भी मैंने दोनों को शुरुआत इकट्ठे से की है। सॉरी, डायग्राम में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, ये एक्सेस से दिखाया, इट शुड नॉट बी फ्रॉम एक्सेस बिकॉज ये 2 से शुरू हो रहा है। दोनों की शुरुआत एक जैसी हुई है, लेकिन एमपी थोड़ा तीखा पहाड़ बनेगा, इट विल गो लाइक दिस एंड देन इट विल कम डाउन, ओके। और एपी थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा लाइक दिस। ऑल्सो एमपी एक्सेस भी टच करता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन एपी ना तो एक्सेस टच करता है ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। लेट्स गिव अ थम्स अप टू हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। डिफाइन कीजिए एपी एमपी विद फॉर्मूला, टेबल फॉर्म कीजिए, डायग्राम बनाइए, और जैसे मैंने 6 रिलेशनशिप पॉइंट्स इनको देखते देखते लिखे, वैसे इनके 6 रिलेशनशिप पॉइंट्स लिख डालिए, एंड दैट्स हाउ यू स्कोर अ 5 on 5 on दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद हाउ टू सॉल्व इट। अगली वीडियो में करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एपी, क्योंकि टीपी और एमपी एक तीसरा रिलेशनशिप होता है, टीपी एमपी, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी वेरिएबल प्रोपोर्शंस का जो हमने लॉ किया, उसी का डायग्राम और उसी का टेबल हम वहां यूज करते हैं। इसलिए अगली वीडियो में आई एम गोइंग टू डू इन डिटेल टीपी एंड एपी, और हम टच अपॉन करेंगे एमपी और टीपी को। ओके, आर वी क्लियर? इफ यू गाइज आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।